15 अप्रैल की रात थी। प्रयागराज के कॉल्विन हॉस्पिटल के आसपास का इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सरेआम माफिया ब्रदर्स की हत्या कर दी गई। अतीक के साथ अशरफ को भी मौत के घाट उतारा गया। 80 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं इस हत्याकांड को। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। वक्त करीब आ रहा है चार्जशीट दाखिल करने का, लेकिन अब तक पुलिस के पास सिर्फ 3 नाम और सवालों की वो लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। ये रात कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है वो मंजर जब प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल के सामने खूनी खेल खेला गया। मीडिया के कैमरे अतीक और अशरफ के बयानों को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन दोनों की बात पूरी भी न हो सकी और कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर मौत का तमाशा मच गया। अतीक और अशरफ अहमद का ये वो हत्याकांड है जिसके 80 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, मगर पुलिस के पास सिर्फ 3 ही नाम है, सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी। बस ये 3 नाम और इन 3 नामों के साथ सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त और सबसे अहम सवाल कि इन 3 मोहरों के पीछे कौन था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को 83 दिन बीत चुके हैं और अब पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। चार्जशीट उन 3 शूटर्स के खिलाफ दाखिल की जा रही है जिन्होंने प्रयागराज में अस्पताल के गेट के पास अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी। तो कॉल्विन हॉस्पिटल के गेट पर 15 अप्रैल की रात को दोनों की हत्या कर दी गई थी और 3 शूटर्स मौके से गिरफ्तार हुए थे, सनी सिंह, लवलेश और अरुण मौर्य। टिक टिक करती घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हैं। कैलेंडर में 3 महीने में बदल चुके हैं। हिसाब लगाकर देखा जाए तो वारदात को 83 दिन बीत गए। वक्त कम है क्योंकि पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। इस कम वक्त के बीच सवाल कई हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिल सके। सवाल है कि तीनों हत्यारों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, लेकिन असली खिलाड़ी कौन है? जिस चिकना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई, वो इन तीनों मामूली हत्यारों तक कैसे पहुंचे? अतीक और अशरफ हत्याकांड के इस पूरे प्लान को फाइनेंस कौन कर रहा था? किसके इशारों पर इन मामूली लोगों ने अतीक और अशरफ जैसे माफिया को मारने का जिम्मा उठाया? जिस जितेंद्र गोगी नाम के गैंगस्टर से इनको पिस्तौल मिली थी, उसके साथ शूटर सनी सिंह के क्या रिश्ते थे? ये सच है कि जितेंद्र गोगी मर चुका है, लेकिन ये भी सच है कि ये तमाम सवालात अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट अपनी तैयार कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 83 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के पास केवल 3 ही नाम है, 3 शूटर्स के, सनी, अरुण और लवलेश के। इसके अलावा कोई चौथा आदमी अभी तक पुलिस की जांच में शामिल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शूटर्स ने जिन जिगाना पिस्टल्स का इस्तेमाल किया था वो जिस जितेंद्र गोगी नाम के गैंगस्टर से ली थी, उन्होंने उसकी हत्या हो चुकी है और तीनों ने यह बयान दिया है कि ये जो पिस्टल यूज हुई थी वो जितेंद्र गोगी ने सनी सिंह को दी थी और सनी सिंह जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था। समय अपनी रफ्तार के साथ चल रहा है। चार्जशीट के लिए पुलिस के पास 90 दिन का वक्त है। 80 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। 3 महीनों की म्याद खत्म होने की तरफ है। हर गुजरते दिन के साथ चार्जशीट दाखिल करने का वक्त भी करीब आ रहा है। 80 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के पास सिर्फ 3 नाम है, सिर्फ वो 3 किरदार जो मौके पर थे, सिर्फ वो 3 मोहरे जिनके हाथों गोलियां चली, सिर्फ वो 3 हत्यारे जिनको मौके से गिरफ्तार किया गया। अब इन 3 किरदारों के इर्द गिर्द चलती जांच के बीच पुलिस को कई सवालों के जवाब देने। तो इस लिहाज से पुलिस की जांच और आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि जो जितेंद्र गोगी था उसकी पहले ही हत्या हो चुकी है और इस लिहाज से पुलिस के पास 83 दिन बीतने के बाद भी केवल 3 ही नाम है और इन्हीं तीनों नामों पर अब पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। तो 13 तारीख तक पुलिस को कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है और एसआईटी गठित की गई थी जिसने इस पूरे मामले की जांच की है। तो एसआईटी की तरफ से चार्जशीट दाखिल कभी भी की जा सकती है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच भी कर रही है। जो एक 5 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था वो भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसका कार्यकाल 24 सितंबर को समाप्त होगा। चार्जशीट में सिर्फ 3 नाम है और इन 3 नामों के साथ प्रयागराज में अतीक हत्याकांड के जवाबों की तलाश है।
जांच के दरमियान पुलिस को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से भी तार जुड़े, लेकिन जितेंद्र गोगी की मौत के बाद भी पुलिस को वहां भी किसी तरीके का सुराग नहीं मिला। अब तक इस हत्याकांड में सिर्फ 3 किरदारों के इर्द गिर्द पूरी पड़ताल चल रही है। पुलिस को 13 जुलाई तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी है, लेकिन इन हत्या के पीछे किसका हाथ था? तीनों हत्यारों को किसकी शाह मिली? ये सवाल अब तक लाजवाब है। इस पूरे मामले में जो पुलिस जांच है वो लगभग पूरी हो चुकी है। चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो न्यायिक आयोग है वो भी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 83 दिन की जांच के बाद पुलिस के पास अब अभी भी केवल 3 ही नाम हैं और उन्हीं तीनों नामों को लेकर पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।